कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। श्रोताओं, जैसे कि हमारे जो पेज से जुड़े हुए हैं फेसबुक से, उन्हें पता है आज का विषय क्या है। और जो हमसे अभी लाइव जुड़ रहे हैं या जो हमें सुन रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आज कुछ ऐसे गाने हैं फिल्मों के जो हम अक्सर गुनगुनाते हैं, गाते हैं, लेकिन कई बार उनके कलाकारों को जिन पर वो फिल्माया गया है वो या तो हम भूल जाते हैं या हमें पता नहीं रहता, या फिर बहुत गुमनामी में वो कलाकार जो हैं चले गए हैं, या कुछ जाने पहचाने भी कलाकार हैं लेकिन हम सोच नहीं सकते कि ये गीत उन पर भी फिल्माया जा सकता है या फिल्माया गया है। तो कुछ ऐसे फिल्मी गीत हैं। आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें www.facebook.com/VBS मुंबई के इस पते से। और अब जो है फेसबुक पर जो हमारे साथी हैं उन्होंने जो कमेंट किए हैं, चलिए वहीं से आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और आप सभी को नवरात्र की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हैं। हमारे एक साथी हैं, ये लिखते हैं कि अक्सर हमारे लबों पर फिल्म सरस्वती चंद्र के गीत चंदन सा बदन चंचल चितवन जो है, इसकी याद आ जाती है। लबों पर यह गीत आ जाता है जो मुझे बेहद पसंद है। इसके गायक, गीतकारों, संगीतकारों तक की तो याद रहती है लेकिन हीरो का नाम ही भूल जाया करते हैं। ठीक इसी तरह फिल्म आबरू के गाने जिसे हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं कि हीरो भी याद नहीं रह पाते हैं। दोनों कलाकारों ने अभिनय की काबिलियत तो दिखती है लेकिन इन दोनों कलाकारों को फिल्मों में ज़्यादा काम नहीं मिला। दर्शकों ने इन दोनों के नामों को धीरे धीरे भुला दिया। हमारी एक साथी लिखती हैं, आज आपने गुमनाम, कम परिचित चेहरों पर चित्रित सुंदर सुरीले गीतों की बात छेड़ दी है। बहुत अच्छी थीम है। प्रसिद्ध भाग्यवान कलाकारों को तो सभी याद करते हैं, आपने गुणवत्ता होकर भी बिछड़े हुए लोगों को याद किया। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे गीत जो मधुर तो हैं बहुत, मगर फिल्म फ्लॉप रही या कलाकार अनजान रहे तो आज आप ऐसे गीत सुनवाएंगे। मगर ये सूची और लंबी हो सकती है अगर आप स्टंट फिल्मों के गीत भी शामिल करें। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। और आज के इस प्रोग्राम में भी बहुत कम गीत ही हम आप तक पहुंचा पाएंगे। ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो आपके जहन में भी होंगे, आपकी याद में भी होंगे, हमारे साथियों को पता होगा। लेकिन आज कुछ कम गीत हैं लेकिन रोचक लगेंगे आपको, मनोरंजक लगेंगे। उन गीतों को मैंने आपके लिए विशेष रूप से चुना है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि कई गीत ऐसे भी हैं जो मुझे खुद नहीं पता कि उसके वो कलाकार कौन है। लेकिन जो गीत आज हम आपके लिए प्ले करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप, अगर पता नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा ही, और कुछ गीत जो हमारे साथियों ने भी लिखे हैं उनके बारे में भी आप जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे और उन्हें भी बताने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ये गीत है, अब आपको ये गीत सुनकर बताना है कि ये गीत किस कलाकार पर फिल्माया गया है। वैसे तो ये फिल्म का नाम भी आप बताइएगा, और ये मशहूर फिल्म है और इसमें जो कलाकार है वो भी बहुत मशहूर है। लेकिन ये जो गीत गा रहे हैं खास करके उस कलाकार का नाम आप हमें बताइए, फिल्म का नाम बताइए, और संगीतकार आप बता देंगे वैसे भी, फिर भी बताइएगा ज़रूर। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं, आनंद लीजिए इस गीत का और याद कीजिए कौन है ये कलाकार। चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, ओए चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार। चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार। देख देख पग न फिसल जाए रे, अरररररररा। चुनरी संभाल उड़ी चली जाए, मारना दे डंक नजर कोई हार।
दे डंक नजर कोई हाँ। जी हाँ, चुनरी संभाल गोरी, बहारों के सपने, इस फिल्म का यह गीत था। लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वर में। मन्ना डे के स्वर में इस गीत को जो गाया गया है पर्दे पर, वो गाया है अनवर हुसैन ने। हालांकि अपनी बेहद लोकप्रिय बहन नरगिस के साथ कहीं भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती। अनवर हुसैन 50 और 60 के दशक में, यहाँ तक कि 70 के दशक में एक जाना पहचाना चेहरा तो थे ही। इन्होंने गाइड, असली नकली, हमराज, रात और दिन जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। इस गीत में राजेंद्र नाथ भी हैं। इन पर तो कई फिल्म में जो गीत हैं फिल्माए गए हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है जब अनवर हुसैन पर कोई गीत फिल्माया गया हो। और ये आपने अभी सुना, और आप इसे चाहें तो बाद में और भी देख सकते हैं और उसका आनंद और ले सकते हैं। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले हमारे एक साथी क्या लिखते हैं, चलिए ये हम पढ़ लेते हैं। बहुत से ऐसे कलाकार हैं उस दौर में उनकी फिल्में हिट रही और उनका गीत संगीत भी अच्छा रहा, पर अब वो कलाकार और उनकी फिल्में गुमनाम हो गई हैं। लोग उनको भूल गए हैं। आज इस कार्यक्रम में हम उन्हीं फिल्मों के गीतों को सुनेंगे, उन कलाकारों को याद करेंगे। ये बात तो सही है। हमारी एक साथी ने बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर साझा की है। आप लिखती हैं कि आनंद फिल्म में सुमिता सान्याल, ना जिया लागे ना बुढ़ा मिल गया में अर्चना, भली भली सी एक सूरत, मदर इंडिया में चंचल गाड़ी वाले, गाड़ी में गंगा जमुना में अजरा, B.R. चोपड़ा की फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी अभिनेत्री विमी ने फिल्म हमराज से। फिर शशि कपूर के साथ पतंगा और आबरू में दीपक कुमार के साथ, मगर फिर ऐसी गुमनामी के पर्दे में छुप गई कि आज लोग उन्हें याद नहीं करते। ऐसी ही एक और अभिनेत्री लीला नायडू, जिन्हें हम ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा और सुनील दत्त के ये रास्ते हैं प्यार के और शशि कपूर के साथ द हाउस होल्ड में अभिनय करने के बाद में बकमाल जो है ये पर्दे पर छुप गई, गुमनामी के पर्दे पर छुप गई। पर्दे से हटकर गुमनामी के पर्दे पर छुप गई। वाह क्या बात है। और हमारे एक साथी हैं, इन्होंने कहा है कुछ बातें, कुछ गीतों का जो ये कैनवास है फिल्मों की परिधियों से कहीं दूर फैला होता है। वे कहीं भी सुने जाएं, कभी भी गुने जाएं, वे अपने इर्द गिर्द खुद वही माहौल बना देते हैं। इसलिए परिस्थिति जन्य गीतों की तुलना में ये गीत कभी बूढ़े नहीं होते। गुलजार का फिल्म सीमा 1971 में लिखा गया कि जब भी ये दिल उदास होता है जाने कौन आसपास होता है। ये नगमा एक ऐसा गीत है जो बहुत चर्चित है, पर कलाकार और फिल्म इतने नोटिस नहीं किए गए थे। न जाने कितने करोड़ एकाकी हृदयों को इस गीत की भावनाएं उन उदास लम्हों में सुकून पहुंचा चुकी होगी और पहुंचाएगी भी और पहुंचा रही है। क्या बात है। हमारे एक और साथी हैं, ये कहते हैं कि वैसे भी काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं आप। हम कुछ श्रोता मित्रों को ऐसा लगा कि आप भी गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं। चलिए आगे क्या लिखते हैं ये भी पढ़ लेते हैं। वक्त के साथ हालात बदलते हैं, ऐसे ही वक्त के साथ बदलते हुए कुछ फिल्मी कलाकार हैं जिन्होंने बॉलीवुड में कई अच्छे किरदार निभाए हैं। उन पर कई हिट फिल्म गीत भी जो है फिल्माए गए हैं, बावजूद इसके वो गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं। ऐसे ही कुछ कलाकारों के ऊपर फिल्माए गए चंद गीत मैं पोस्ट कर रहा हूँ और आपसे उम्मीद है एक आध गीत आप ज़रूर सुनवा देंगे। इन्होंने गीत की एक पूरी फहरिस्त भेजी है हमें। फिलहाल ये गीत जो है हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आपको इस फिल्म का नाम बताना होगा, आपको ये भी बताना होगा कि संगीतकार कौन है, और ख़ास बात जो बताने वाली वो है
कि इस फिल्म की नायिका कौन थी, ये गीत जो नायिका पर फिल्माया गया है उस नायिका का नाम क्या है। फिलहाल ये गीत सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। तुमसे महका है मेरा वीराना, कभी अपनों को नहीं कहते बेगाना। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना। जाने कैसा है। ओ हो आ हा हा। मेरे पास आओ छोड़ो शर्माना, कभी अपनों को नहीं कहते बेगाना। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना। आंसू बन गए फूल, गोविंद मुनिस ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन था। उनके संगीत में ये गीत बना और बड़ा ही खूबसूरत गीत बना। हमारी एक साथी लिखती हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, फिल्म में इस नायिका का नाम इन्होंने लिखा है, नायिका का नाम कृष्णा था
इसलिए अभी तक याद है। और आप जो हीरो हैं, नायक हैं, देव मुखर्जी को आप पहचान सकते हैं इस गीत में, जो रोमांटिक हीरो जॉय मुखर्जी के भाई हैं, लेकिन हीरोइन बहुत अनजान है। स्क्रीन पर उनका नाम अलका बीर सकूजा है, लेकिन उनका जो असली नाम है वो फिरदौस है। उन्हें जो है उनकी खूबसूरती के लिए सराहा गया, लेकिन अभिनय की जहाँ तक बात है तो शायद उसमें वो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई। संजीव कुमार के साथ खिलौना में इन्होंने काम किया। कालीचरण फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की बहन का किरदार भी इन्होंने निभाया था। अनवर हुसैन का एक गीत अभी हमने आपके लिए सुनवाया था, चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए। हमारे एक और साथी हैं, इन्होंने लिखा अनवर हुसैन पर फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में भी एक गाना फिल्माया गया था, चुन चुन करती आई चिड़िया। क्या बात है। चलिए, इन जानकारियों के बाद अब जो है हम एक और कमेंट पढ़ना चाहेंगे कि हमारे साथी क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि 2000 की कुछ जो दशक है 2000 का, उसमें कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके गीत तो बहुत सुपर डुपर हिट हुए हैं पर फिल्में फ्लॉप हो गई, और उन फिल्मों के कलाकारों को हम नहीं जानते हैं। हाँ, एक कलाकार है जिनका मैं नाम जानता हूँ, उनका नाम है राकेश बापट, जो इन तीनों फिल्मों में हीरो थे, और उन फिल्मों के नाम हैं कुछ दिल ने कहा, कौन है जो सपनों में आया और तुम बिन। इसी तरह एक और फिल्म तुमसे अच्छा कौन है के हीरो हीरोइन को भी हम नहीं जानते, पर इस फिल्म के गाने भी सुपर हिट थे। ये बात भी आपने सही कही है। अच्छा, जब नई फिल्मों की थोड़ी बात हुई है तो एक तुलनात्मक रूप से नया एक गीत हम सुनवाते हैं अपने साथियों को। फिल्म का नाम आपको बताना है। मैं आपको बता देता हूं कि उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति ने इस गीत को गाया है। संगीत किसका है ये भी ज़रूर आप बताइएगा, और ये तो ज़रूर बताइएगा कि इस फिल्म के नायक कौन हैं जिन पर ये गीत फिल्माया गया है।
यारा दिलदारा का ये गीत जिसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत जतिन ललित का था। और इस सदाबहार क्लासिक गीत को उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था। और ये जिस पर फिल्माया गया था वो हीरो थे आसिफ शेख। जी हाँ, और जहाँ तक मुख्य स्टार के रूप में उनका करियर बहुत नहीं चला, लेकिन उन्होंने एक खलनायक के रूप में भी लोकप्रियता हासिल की और एक कॉमेडी शो में जो है विभूति नारायण मिश्रा के रूप में आप कई लोगों के पसंदीदा हैं। और ये जवाब आपने बिल्कुल सही, हमारे कई श्रोताओं ने सही जवाब दिया। कुछ ने कहा भी है कि नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन विभूति नारायण जी तो हैं वो। बिल्कुल सही पहचाना है आपने। और अब जो है ये गीत पहचान के बताइए। जो हमारे पुराने श्रोता हैं उन्हें तो पता है, कुछ नए श्रोता भी हिस्सा लेकर देखें। वैसे कई बार हम एक दूसरे की बात काटते भी हैं और कई बार ये बताते भी हैं कि ये इस फिल्म का नहीं है या ये इस फिल्म का है, ये इस पर फिल्माया गया था, इस पर। तो उस पर तो हम ज़्यादा कह नहीं सकते, आपके कमेंट आते हैं तो हम पढ़ देते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक हम अपने गीतों को छाटते हैं तो कोशिश पूरी करते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन जो है, जानकारी आप तक पहुँचे। कई बार ऐसा होता है कि आप जो लिखते हैं हो सकता है कि वो आपकी याददाश्त के हिसाब से बराबर ना हो, लेकिन हम कार्यक्रम में शामिल तो कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ ये बात भी शामिल है कि उसकी हम कोई पुख्ता कोई जानकारी लेकर उसे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है। इस वजह से इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसी मिस्टेक्स या चूक हो भी सकती है, पर महत्व यह है कि हम मनोरंजन जो है, हमारा जो आनंद है, उसे बनाए रखें। अब देखिए, बनाने के लिए एक गीत आ रहा है, आपको बताना पड़ेगा कि ये गीत जो है किस मशहूर कलाकार पर। अच्छा, मशहूर कलाकार के साथ साथ मैं एक और हिंट देता हूँ आपको, मशहूर कॉमेडियन पर फिल्माया गया है। आइए इस गीत को सुनते हैं, फिल्म का नाम बताइएगा और कलाकार का। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। धार काजल की तुम और तीखी करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो। जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। काली घटा गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा, इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी। मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। हमारे कई साथियों ने
इस प्रश्न का जवाब सही दिया है, लेकिन कई साथियों को पता नहीं होगा ये कि ये पुनर्मिलन फिल्म का गीत था जिसे लिखा इंदिवर ने और संगीत सी अर्जुन का था और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। और ये रोमांटिक गाना जो है मशहूर कॉमेडियन जगदीप के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत, और ये वक्त है एक अंतराल का। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब जो अगला गीत है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, आप तक पहुंचने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है, तो ये कौन सी फिल्म का गीत है ये बता दीजिएगा। संगीतकार का नाम भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि संगीतकार का इस फिल्म से खास करके बहुत वास्ता है और इस फिल्म के गीतों से भी वास्ता है। इस फिल्म के सभी गीत लगभग सुपरहिट थे। क्या आप बता सकते हैं इस फिल्म के जो दो मुख्य कलाकार थे उनके नाम क्या हैं? उसके पहले मैं यहाँ पर हमारे एक साथी का बड़ा ही रोचक जो है कमेंट पढ़ना चाहता हूँ। आप लिखते हैं कि
शानदार थीम आप बात कर रहे हैं कलाकार की। पर मैं कहना चाहूँगा कलाकार तो छोड़िए, कई गीत ऐसे भी हैं जिनके बोल तक समझ में नहीं आते, बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि जिहाल मस्ती मुकुम्ब रंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है, या इंधड़ा विनवा गई उथी मोरे सैया इंधड़वा विनवा गई। मतलब कहने का मतलब ये समझ में तो नहीं आता पर अच्छा लगता है, ये बात है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें अच्छी लगती हैं तो कहना ना होगा कि उनको आप मान लीजिए कि वो अच्छी ही हैं, क्योंकि आपका दिल कह रहा है कि वो अच्छी हैं, तो बस इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। कहने का मतलब यही है कि हर चीज़ के लिए हमें समझदारी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कई बार दिल से भी काम लेना पड़ता है। अब देखिए ना, एक फिल्म के गीत के बारे में हम फिर से बात करने लगे हैं, पहला ही गीत था वो, तो वहाँ अनवर हुसैन की बात की थी, तो फिर बता दें कि वो जो दूसरे फिल्म की बात कर रहे थे हम, और उसमें याकूब के ऊपर दरअसल वो गीत फिल्माया गया था। चलिए अब आप ये बताइए, दोनों जो कलाकार हैं खास करके दोस्ती फिल्म के, फिल्म तो बता दी हमने। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। दर्द भी तू, चैन भी तू,
दर्स भी तू, नैन भी तू मितवा, मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का गीत। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और ये गीत फिल्माया गया था। इस फिल्म के जो दो नायक थे जिनके नाम अक्सर हम भूल से जाते हैं, सुधीर कुमार और सुशील कुमार। अब जो गीत आप तक पहुंचना चाहता है, इस फिल्म का नाम आपको बताना है और ये गीत किस कलाकार पर फिल्माया गया है ये आपको बताना है। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो है कमेंट और किन का है। गीत संगीत में बड़ी शक्ति है। शब्दों के चयन किसी भी गीत को अमर बना देते हैं। भले ही हम उस गीत पर फिल्माए जाने वाले कलाकारों को न पहचाने, पर उस गीत के बजते ही हमारे जहन में उस कलाकार का चेहरा और गीत के बोल गूंजने लगते हैं। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो मन में रह जाते हैं। फिल्म द एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड का एक गीत है, माना मेरे हंसी सनम तू रश के महताब है। रफ़ी जी की आवाज़ वाला ये गीत कुछ ऐसा ही है जिसके कलाकार के बारे में तो नहीं पता, पर ये प्रेम की गवाही का अमर गीत है। आज इतने सालों बाद भी ये गीत ताजगी से भरपूर है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। हमारे हिंदी फिल्मी गीतों में गीतों का खजाना बहुत समृद्ध है, ये भी हमारे जो है साथियों ने कहा है। और इन्होंने ये कहा है, हमारे एक साथी हैं, यहाँ एक से बढ़कर एक गीत है। लेकिन आप मतलब मैं सही कह रहा हूँ कि कई गीत अपने मधुर संगीत के कारण, अनोखे बोलों के कारण या अपनी गायकी के कारण हमारे जहन में रह तो जाते हैं, लेकिन पर्दे पर उनके कलाकार कौन है ये पता नहीं होता। जाग दिले दीवाना, कुछ दिल ने कहा, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, तुम्हारी शर्मीली चिलमन में, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। ये और ऐसे कई गीत हैं जिन पर आज पर्दा उठेगा, ऐसी उन्होंने उम्मीद की थी। वैसे आप भी, हमारे साथी भी इन गीतों के साथ जो एक पर्दा है उसे हटा सकते हैं। हमारे इन साथियों को और दूसरे साथियों को भी बता सकते हैं जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं। फिलहाल ये गीत आपकी नज़र, फिल्म का नाम, किस कलाकार पर ये फिल्माया गया है, उनका नाम। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है। मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी जिंदगी तेरे गम से है। तेरे दर्द से रहे बेखबर, मेरे दिल की कब ये मजाल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर।
तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह हो शाम की क्या खबर, मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, मेरी सुबह हो तेरा ख्याल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। मेरे दिल जिगर में समा भी जा, मेरे दिल जिगर में समा भी जा, रहे क्यों नजर का भी फासला, के तेरे बगैर तो जाने जा, मुझे जिंदगी भी मुहाल है, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल। 1958 की फिल्म आखिरी दाव के लिए ये सुपरहिट गाना मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था और मदन मोहन द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। अभिनेता शेखर पर यह गाना फिल्माया गया था और वो 50 के दशक में सक्रिय थे। वो फिल्म 1962 की जो है आँख में चौली में भी दिखाई दी है। हम मत वाले, नौजवान 1961 की आखिरी दाव जो कि 1958 की फिल्म थी, अभिमान, छोटे बाबू, संगम, चांदनी चौक, टूटे खिलौने, दरवाज़ा जैसी फिल्मों में भी आप दिखलाई दिए थे। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से भारत की गूंज, और अब ये गीत आपका पसंदीदा गीत है, हम सभी का पसंदीदा गीत है। फिल्म का नाम तो आप बता ही देंगे, आपको ये बताना है कि ये फिल्म आया किन कलाकारों पर है। और जो हमने दोस्ती फिल्म के नायक नायिका की, नायकों की बात की थी दोनों की, तो उन दोनों के पूरे नाम यदि आप बता सकें तो और अच्छी बात होगी। आपने बताया है कि सुधीर कुमार की बात आपने की है, और पर पूरा नाम बताइए, उसके बाद फिर हम फिलहाल ये गाना सुनते हैं। बताइएगा किस पर फिल्माया गया है। के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार चला गया, मैं तो यहाँ खो गई। उसकी दीवानी होए कब कैसे हो गई, जादूगर चला गया, मैं तो यहाँ खो गई। हो नैना जैसे हुए चकरार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार तुमने तो देखा होगा उसको सितारो, आओ जरा मेरे संग मिल के पुकारो। तुमने तो देखा होगा उसको सितारो,
को लेके पहला पहला प्यार। जादू नगरी से ऐसे कौन से जादूगर आए थे जिन्होंने इस गीत को हिट कर दिया? बिल्कुल ओ.पी. नैयर थे, जानिसार अख्तर थे, देवानंद थे, और जाहिर है जिनकी बात हमने पूछी है आपसे वो कौन थे? सीआईडी फिल्म का ये गीत था, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, शमशाद बेगम ने इसे गाया था, और श्याम कपूर और शीला वास पर यह गाना जो है फिल्माया गया था। और आपको ये गाना बहुत पसंद है, हमें भी पता है, क्योंकि मुझे भी पर्सनली ये गाना बहुत ही पसंद है। फिलहाल एक और गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, संजीदा कर देता है ये गाना। फिल्म का नाम है हकीकत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, कैफी आज़मी ने इस गीत को लिखा है। फिल्माया किस अभिनेता पर गया है ये आपको बताना है, और संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। सुनिए इस गीत को। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। आता था दामन के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न, उसने मनाया न, दामन ही पकड़ा न, मुझको बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो।
बेहद भावुक करने वाला ये गाना अभिनेता सुधीर पर फिल्माया गया था। और हमने एक और प्रश्न आपसे पूछा था, पूरा नाम बताइए। तो जो दोस्ती फिल्म थी उसमें सुधीर कुमार सावंत और सुशील कुमार सोमैया थे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है हमारे कई साथियों ने ये जवाब सही दिया है और एक हमारे साथी हैं वो लगभग सही जवाब देते जा रहे हैं। एक और प्रश्न है उनके लिए भी। फिल्म का नाम बताइएगा और किस अभिनेता पर यह गीत फिल्माया गया है, अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, ये बताइएगा। ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ना ये चांद होगा। नजर ढूंढती थी जिसे पा लिया है, उम्मीदों के फूलों से दामन भरा है। ये दिन हमको सब दिन से प्यारे रहेंगे। ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। शरत फिल्म का ये गीत गीता दत्त ने गाया और हेमंत कुमार ने गाया। और ये जो है युवा अभिनेत्री उस वक्त की श्यामा पर बंगाल के दीपक नाम के एक अभिनेता के साथ इस गीत को फिल्माया गया था, जिसे विशेष रूप से इस फिल्म की भूमिका के लिए ही बुलवाया गया था। और अब जो है हैं कुछ और गीत, लेकिन समय जो है इजाज़त नहीं दे रहा, तो ये आखिरी गीत मैं आपको सुनवाता हूँ। आप बताइए नायिका हीरोइन का नाम। फिल्म का नाम है गैम्बलर। चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। नीली पीली रंग बिरंगी प्यार की ये सौगात, ना 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 ऐसे नहीं, धीरे धीरे चुपके चुपके डालो इनमें हाथ। कांच है कच्चा लेकिन इनसे वो सच्चा सिंगार। सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं, कीमत इनकी प्यार। फूलों सी नाजुक है, देखो 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 टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा अच्छा सर, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। नीरज का लिखा गीत एस.डी. बर्मन के द्वारा संगीतबद्ध किया गया। फिल्म गैम्बलर, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को गाया गया। इसमें देवानंद के साथ जो अभिनेत्री थी, नायिका थी, वो थी जाहिदा हुसैन, जिन्हें आमतौर पर जाहिदा के नाम से जाना जाता है। और ये मुंबई में ही जन्मी थी और एक फिल्म निर्माता की बेटी थी
जद्दन बाई के जो बेटे और अभिनेत्री नरगिस दत्त और चरित्र अभिनेता अनवर हुसैन इनके अंकल थे। और इसी के साथ जो है आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम यही समाप्त करने की अनुमति दीजिए। बस आपसे कहना इतना ही है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।